हाय फ्रेंड्स, आज की इस वर्डप्रेस की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वर्डप्रेस के टूल्स। तो वर्डप्रेस में टूल्स का क्या रोल होता है, कैसे आप लोग इनको यूज़ कर सकते हैं और क्या ये फ्री होते हैं, पेड होते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर आ गए जी अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर। तो सबसे नीचे आप लोग यहाँ पर देखें तो ये आपको यहाँ पर मिलते हैं टूल्स। अच्छा, उससे पहले ये है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें, ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वर्डप्रेस के, ये हमने कवर कर लिए हैं। इनको वन बाय वन एक एक वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ आपको समझाया गया है, आपको सारी चीज़ें गाइड की गई हैं एग्जाम्पल के साथ, प्रैक्टिकल के साथ। हमने पोस्टें भी अंडरस्टैंड कर ली, मीडिया भी हम लोगों ने समझ लिया, पेजेस, कमेंट्स, पेजेस के अंदर मेन्यू, थीम्स वगैरह, प्लगइन्स वगैरह, यूजर्स को क्या क्या रोल असाइन करने हैं, इसके अलावा सेटिंग कैसे करनी है। तो सारी चीज़ें ये हम लोगों ने कवर कर ली हैं। तो एक फाइनल एंड यहाँ पर लास्ट हमारे पास एक कंपोनेंट बचा है टूल्स के नाम से। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग काम करेंगे कि आप लोगों ने जो थीम इंस्टॉल किया उनको कस्टमाइज़ कैसे करना है, और कस्टमाइजेशन के बाद फिर है कि हम लोग एक स्क्रैच से एक वेबसाइट डिज़ाइन करना सीखेंगे कि आप लोग किस तरह वेबसाइट डिज़ाइन करनी है। उसके बाद है फिर हम लोग जो है वो वन बाय वन एलिमेंटर को, वो कॉमर्स को, ई कॉमर्स की तरफ जो है वो हम लोग मूव करेंगे। तो इंशाल्लाह हम लोग इस कोर्स में आपको एक प्रोफेशनल और एक्सपर्ट वर्डप्रेस डेवलपर बनाना सिखाएंगे। तो आप लोगों ने जस्ट वीडियो को एंड तक देखा करें और हर वीडियो को देखा करें, वीडियो को स्किप ना किया करें ताकि आपको वीडियो को सारी समझ आ सके। अच्छा जी, तो हम यहाँ पर आगे अपने टूल्स में, तो टूल्स पर आप लोगों ने क्लिक किया तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट आपके पास है कैटेगरीज एंड टैग कन्वर्टर। इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट योर कैटेगरीज टू टैग या फिर टैग्स टू कैटेगरीज, तो ये आपके पास एक बाय डिफॉल्ट एक टूल है। अच्छा, उसके बाद है अगर आप लोगों ने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट मीन्स कि आप लोगों ने कोई टूल इंपोर्ट करना है या कहीं से कोई डाटा इंपोर्ट करना है। ये देखें, अगर आप लोगों ने ब्लॉगर में से कोई इंपोर्ट पोस्ट कमेंट्स एंड यूजर्स फ्रॉम अ ब्लॉगर ब्लॉग, अगर आप लोग ब्लॉगर यूज़ करते हैं तो वहाँ से भी आप लोग डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये है कि जो आपके पास है कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्ट, अगर आप लोगों ने कैटेगरी को टैग्स में या टैग को कैटेगरीज में कन्वर्ट करना है तो आप लोगों को भी इंपोर्ट कर सकते हैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके। उसके बाद है लाइव जर्नल, इंपोर्ट पोस्ट फ्रॉम लाइव जर्नल यूजिंग देयर एपीआई। यहाँ पर एक लाइव जर्नल प्लेटफॉर्म है, उसकी आप लोग एपीआई यूज़ करें और वहाँ से जितनी भी आपकी पोस्ट होंगी वो आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सिर्फ आपका इंपोर्ट वाला ऑप्शन है, आपके पास कंपोनेंट है। उसके बाद है मूवेबल टाइप एंड टाइपैड, इंपोर्ट पोस्ट एंड कमेंट्स फ्रॉम अ मूवेबल टाइपैड ब्लॉग। यहाँ पर है, इस ब्लॉग से भी आपको जितने कमेंट्स होंगे, पोस्ट होंगी, वो यहाँ पर आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी आरएसएस फीड आ जाती है, यहाँ से भी आप सारा डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद टम्बलर है, टम्बलर भी आप लोगों ने देखा होगा, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है टम्बलर, उससे भी आप लोग जितना भी आपका डाटा है उसकी आप लोग एपीआई यहाँ पर लगाएंगे और उस मीडिया पोस्ट है जो भी आपका डाटा होगा वो भी आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है वर्डप्रेस, इंपोर्ट पोस्ट पेजेस कमेंट्स कस्टम फील्ड्स कैटेगरीज एंड टैग फ्रॉम अ वर्डप्रेस एक्सपोर्ट फाइल। तो जो भी आप लोगों ने एक वर्डप्रेस की एक्सपोर्ट फाइल बनाई होगी उसको आप लोगों ने उसमें, चाहे वो आपके पेजेस हों, पोस्टें हों, कमेंट्स हों, कस्टम फील्ड्स हों, कैटेगरीज हों, टैग्स हों, ईच एंड एवरीथिंग सारा डाटा आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इंपोर्ट करने का, यहाँ पर आपको टूल मिल जाता है जहाँ से भी आप लोगों ने डाटा इंपोर्ट करना तो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद है जी, इफ़ द इम्पोर्टर यू नीड इज़ नॉट लिस्टेड, तो जो चीज़ आप यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर इस लिस्ट में ऐड नहीं है तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, फिर आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है सर्च द प्लगइन डायरेक्टरी टू सी इफ एन इम्पोर्टर इज अवेलेबल। उसके बाद फिर आप लोगों ने वो प्लगइन यूज़ करना है जो कि आप लोग अपनी मर्जी से डाटा इंपोर्ट करना चाहते हैं उसके लिए, तो ये भी आपको टूल यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद ये है कि अगर आप लोगों ने इस वेबसाइट से वर्डप्रेस से कुछ डाटा एक्सपोर्ट करना है किसी और जगह पर यूज़ करने के लिए, या फिर इसको आप लोगों को अगर कोई आप लोग कहते हैं कोई डर है कि मुझे मेरी वेबसाइट पर कोई इशू ना हो तो मैं एज एक बैकअप बनाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर, या फिर आप लोगों ने यही डाटा किसी और प्लेटफॉर्म पे यूज़ करना है तो फिर आप इसके लिए यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर साथ ही ऑप्शन मिल जाता है इंपोर्ट के बाद एक्सपोर्ट का। तो एक्सपोर्ट है, व्हेन यू क्लिक द बटन बिलो वर्डप्रेस विल क्रिएट एन एक्सएमएल फाइल। तो यहाँ पर एक आपको एक एक्सएमएल फाइल मिल जाती है और जो कि आपकी कंप्यूटर में एक एक्सएमएल फाइल के नाम से सेव हो जाती है। आप लोग उसे किसी भी नाम से सेव कर, लेकिन वो है वो .xml आपकी फाइल होगी। उसके बाद दिस फॉर्मेट विच इज कॉल्ड वर्डप्रेस एक्सटेंडेड RSS or WXR will contain your post
उसमें आपकी क्या होंगी, आपकी क्योंकि यही मेन आपका डाटा होता है, आपकी पोस्ट होगी, आपके पेजेस होगी, कमेंट्स हो गए, आपका डाटा हो गया है, कस्टम फीस आपकी कैटेगरीज होंगी, टैग, यही चीज़ें आपकी होती हैं, मीडिया वगैरह हो गई, यही चीज़ें आपकी होती हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद है वंस यू हैव सेव द डाउनलोड, अगर आप जब आप लोगों ने कोई डाउनलोड किया, यू कैन यूज द इंपोर्ट फंक्शन इन अनदर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। जो वही जो हमने पिछली अभी बात की थी इंपोर्ट वाले ऑप्शन में, कि जब आप लोगों ने कोई वर्डप्रेस की फाइल एक्सपोर्ट कर ली तो आप लोगों ने उसको इंपोर्ट कैसे करना है, तो यानी यहाँ पर आप लोग इंपोर्ट में आएंगे और वही आप लोगों ने एक्सएमएल फाइल को यहाँ पर ओके करना है, इंपोर्ट करना है और आपका यहाँ पर डाटा वही शो हो जाएगा। तो यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का आपको एक तरीका मेथड मिल जाता है जो कि बिल्कुल ईजी है। उसके बाद है चूज व्हाट टू एक्सपोर्ट, कि आप लोगों ने यहाँ पर चूज करना है कि आप लोग क्या क्या चीज़ें यहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो बोला आप लोग चाहें तो आप लोग ऑल कंटेंट कर सकते हैं या फिर आप लोग यहाँ पर कस्टम की यूज़ कर सकते हैं, जब आप लोग सिर्फ और सिर्फ पोस्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर पेजेस या फिर मीडिया। अगर आप लोग सारा डाटा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप फिर ऑल कंटेंट पे ओके कर दें एंड डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल पे क्लिक करें। तो यहाँ पर आपके सामने एक आपके कंप्यूटर में .xml फाइल यहाँ पर सेव हो जाएगी। आप लोग उसे अपने सिस्टम में कहीं भी किसी भी ड्राइव में सेव कर लें और जब कभी आपको ज़रूरत पड़े किसी और वर्डप्रेस में या फिर यहीं पर, तो आप लोग जस्ट उसे इंपोर्ट पर आके उसे इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर उसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर आपको एक और टूल मिल जाता है साइट हेल्थ के नाम से। तो साइट हेल्थ क्या होती है, ये आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस होती है। यहाँ पर इसका मकसद ये नहीं है कि ये आपकी वेबसाइट डैशबोर्ड पर है तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड की साइट मिलेगी, नहीं। इसका मतलब है कि आपकी जो आपकी वेबसाइट होगी ये वाली जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, ये यहाँ पर मैं दिखा दूँ, ये वेबसाइट जो जिस पर हमने काम स्टार्ट किया हुआ है, तो ये आपकी साइट की परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको शो होती है। यहाँ पर आपको अगर तो उसकी साइट की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि आपकी गुड परफॉर्मेंस। अगर नहीं है तो यहाँ पर, क्योंकि अभी तक हमने इसमें कोई ऐसा प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया, हमने इसकी साइट को इम्प्रूव नहीं किया, इसलिए यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा है शुड बी इम्प्रूव्ड, कि ये आपको इसको इम्प्रूव करना चाहिए। यहाँ पर आपको स्टेटस मिल जाता है, दूसरे ऑप्शन में आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन आप लोगों ने अगर डिटेल में जाना तो आप लोग इन्फॉर्मेशन में आ जाएं और इसको आप लोग कैसे कैसे आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप लोग इनको 1 बाय 1 रीड कर सकते हैं या फिर आप लोग अगेन स्टेटस में आ जाएं। स्टेटस में आने के बाद यहाँ पर जो इश्यूज होंगे वो आपको यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको शो करवा दिए जाते हैं वर्डप्रेस की तरफ से कि ये आपकी वेबसाइट पर इशू है। अगर आप लोग इनको सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो सकती है और जो कि आपके गूगल एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप लोगों की वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो जब आप लोग इसको गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजते हैं तो ये आपके लिए रिजेक्शन का एक रीज़न बन सकती है आपकी रिजेक्शन की। तो यहाँ पर ये देखिए सबसे पहले यू हैव थीम्स वेटिंग टू बी अपडेटेड। तो कहते हैं जी हमारे पास एक थी जो आप लोगों ने थीम इंस्टॉल किया था नील के नाम से, उसको पहले अपडेट करें। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप लोग अपनी वर्डप्रेस पर वेबसाइट स्टार्ट करते हैं तो एक चीज़ आप लोगों ने मेक श्योर करनी है कि आप लोगों ने इसको साथ साथ जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन आए, चाहे वो थीम हो, प्लगइन हो या फिर वर्डप्रेस का अपना सेटअप हो, तो आप लोगों ने इसको साथ साथ अपडेट करते जाना है। दूसरा है 1 और मोर रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स आर मिसिंग। यहाँ पर कुछ मॉड्यूल्स यहाँ पर मिसिंग है, ये देखिए ये चीज़ें। तो ये चीज़ें हम लोग जब इसकी वेबसाइट की एसईओ करना सीखेंगे या फिर इसको सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग कुछ प्लगइन यूज़ करेंगे तो उससे हमारी ये चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। उसके बाद है पेज कैचेज नॉट डिटेक्टेड एंड सर्वर रिस्पॉन्स टाइम इज स्लो। तो सर्वर का यहाँ पर टाइम स्लो है क्योंकि हम लोग लोकल सर्वर यूज़ कर रहे हैं जैसा कि जैम्प है। तो इसके अलावा आप लोग वैम्प भी यूज़ कर सकते हैं और मैम्प भी है जो कि कुछ 3-4 टाइप के यहाँ पर आपको मिल जाते हैं जो कि लोकल सर्वर हैं। कुछ एक स्पेशली उसका मुझे अब नाम नहीं याद, आप लोग गूगल पर यहाँ पर सर्च कर सकते हैं जो कि सिर्फ एप्पल यूज़र के लिए है। बाकी ये जैम्प है, ये आप लोग किसी पे विंडो सिस्टम पर इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो विंडो है, एप्पल है, कुछ भी है। उसके अलावा है 1 रिकमेंडेड इम्प्रूवमेंट, योर वेबसाइट डज नॉट यूज़ HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, इसको बोलते हैं। HTTPS स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। यहाँ पर क्या है कि HTTPS से है कि यहाँ पर क्योंकि हमारी ये लोकल सर्वर वेबसाइट है, हमने इसको लाइव नहीं किया, तो यहाँ पर जब क्योंकि यहाँ पर अगर हमारी लाइव होती तो यहाँ पर www.digitelspecs के नाम से इसने शो होना था। तो यहाँ पर क्योंकि हमने लोकल सर्वर यूज़ किया तो ये देखिए आपको www की जगह पर यहाँ पर आपको लोकल होस्ट नज़र आ रहा है। तो ये इशू तो नहीं, इसको हम सॉल्व कर सकते क्योंकि ये हम
लोकल वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, लोकल सर्वर पर काम कर रहे हैं, तो इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन इसको अभी तक आप लोगों ने इसको स्किप कर देना है। ये सारी चीज़ें जो भी इश्यूज़ हैं ये हम लोग बाद में कवर करेंगे। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा। अगर आप लोगों ने कोई पर्सनल डाटा एक्सपोर्ट करना है तो क्या पर्सनल डाटा, आपका कोई यूज़र नेम है, आपकी ईमेल है, जितने भी आपके कोई रजिस्टर्ड यूज़र होंगे, वो रिक्वेस्ट हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर अपना पर्सनल डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा है इरेज पर्सनल डाटा। अगर आप लोगों ने किसी के हैंड ओवर करनी है अपनी वेबसाइट तो सारी चीज़ें, तो आप फिर क्या कर सकते हैं, आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है अपने पर्सनल डाटा को इरेज करने की। मीन टू से तो आप लोगों ने अपना पर्सनल डाटा का आप किसी को शो नहीं करना चाहते तो आप लोगों को उसे इरेज करना पड़ता है। यू हैव टू इरेज दैट डाटा। उसके लिए क्या है, आप लोग यहाँ पर इरेज पर्सनल डाटा पर आएँ। जितना भी आपका यहाँ पर पर्सनल डाटा होगा वो इरेज हो जाएगा। अभी तक हमारे यहाँ पर कोई पर्सनल डाटा नहीं है, अगर ना यहाँ पर हमें शो हो जाता तो ऐड डाटा फिर रिक्वेस्ट। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है, अपनी कन्फर्मेशन ईमेल डालनी है और सेंड रिक्वेस्ट पे उसे ऐड कर देना है। तो फिर उसके बाद आपका वर्डप्रेस जो है वो आपके पर्सनल डाटा को इरेज कर देगा और आप इजीली अपनी वेबसाइट को मूव ऑन कर सकते हैं। तो यही कुछ टूल्स होते हैं वेबसाइट के अंदर, वर्डप्रेस के अंदर, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। और इनके अगर आपको एडिशनल फंक्शनलिटी की ज़रूरत पड़ती है, कोई एडिशनल टूल आपको उनको चाहिए, तो आप लोग फिर प्लगइन्स यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर आपको बहुत सारे प्लगइन्स जो है वो फ्री मिलते हैं, पेड भी होते हैं, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखी होगी, इसे स्किप नहीं किया होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो किसी भी टाइप का तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने किसी भी टाइप की वेबसाइट बनवानी है मुझसे तो आप लोग तब भी मुझे ईमेल पे भी रब्ता कर सकते हैं और नीचे मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो आपको या तो वीडियो के थ्रू मैसेज दिया जाएगा या फिर आपको कमेंट के थ्रू उसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। सो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।